भारत का कद इतना ऊंचा है, भारत की किसी देश में ना बेइज्जती हो सकती है, ना किसी की हिम्मत की भारत की बेइज्जती करे। भारत का कद इतना ऊंचा है और भविष्य में मुसलमान को बेहद सजग रहने की ज़रूरत है। आप इसका एक अभी वाला परिणाम मत देखिए, इसके दूरगामी परिणाम है। कल जब आप पत्थर मार मार के इतनी बेइज्जती करा लेंगे अपनी, तब जब दुनिया में कहीं आप जाएंगे, आपकी जांच होगी अच्छी तरीके से कि नहीं, कहीं पॉकेट में पत्थर तो नहीं लेकर आ गया, क्योंकि इसका नाम फलाना। फिर आप नाराज़ हो जाएंगे कि क्योंकि मैं मुसलमान था मुझे टॉर्चर कर दिया, क्योंकि मैं मुस्लिम था इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। आप समझ रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आप मस्जिद में जाते हैं और आकर बाहर पत्थर मारते हैं, फिर आप कहते पत्थरबाजों को ही पकड़ा गया है ना, बाकी अन्य किसी व्यक्ति को नहीं छुआ गया है। सपनम जी, जिस तरह से पूरे देश में इस समय देखें तो पत्थरबाजी चल रही है, जिस तरह से नुपुर शर्मा का बयान था, जब बुलडोज़र चलाया जाता है तो कहते हैं कि आप इल्लीगल काम कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप? नहीं, बुलडोज़र इल्लीगल नहीं है, बुलडोज़र तो लीगल है। बुलडोज़र इल्लीगल जगह पर चलता है जहां अवैध कब्जे हुए हुए होते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि सीधा मकान में जाकर घुस जाता है बुलडोज़र? जी नहीं, जहां आपने अतिक्रमण कर रखा होता है, हिंदी में अगर मैं बताऊं, अवैध कब्ज़ा जहां आपने कर रखा होता है, जहां आपकी सीमा यहाँ तक होती है, आपने उससे आगे तक जो कब्ज़ा कर रखा होता है, बुलडोज़र उस पर चलता है। तो बुलडोज़र तो वैध है, कब्ज़ा अवैध है, तो उस अवैध कब्ज़े पर बुलडोज़र चलता है भाई। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज में अभी देखें जावेद का घर गिराया गया, उसको लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी हो रही है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और प्रशासन इल्लीगल काम कर रहा है। नहीं देखिए, जिसका अवैध कब्ज़ा आप हटाने जाएंगे, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका नाराज़ होना तो लाजमी बनता है। इतने सालों से वो अवैध कब्ज़े से मज़े ले रहा था, इतने सालों से जिसने जितनी जगह घेर रखी थी उस पे वो खूब एंजॉय कर रहा था। किसी ने आगे पार्क बना लिया था, किसी ने कोई दुकान खोल ली थी। तो जब अवैध कब्ज़ा हटता है तो इस तरीके की तिलमिलाहट तो होती है भाई, कोई भी व्यक्ति हो। तो वो क्या कह रहे हैं पर हमें नहीं जाना है। अवैध कब्ज़े हटाना है और अपनी दिल्ली चाहे देश का कोई भी राज्य हो, सुंदर बनाना है, साफ़ सुथरा रखना है। कोई भी व्यक्ति देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से किसको प्रॉब्लम हो रही है? भ्रष्टाचारी जितने भी हैं उनको दिक्कत हो रही है। जो अवैध कब्ज़ा करते थे या जो नोट बटोर के साइड में इकट्ठी करके रखा करते थे, इस तरीके के लोगों को ही परेशानी है। बाकी जो देश का अच्छा नागरिक था, सभ्य नागरिक था, ईमानदार नागरिक था, वो गर्व से सीना चौड़ा करके रह रहा है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन समन जी, जिस तरह से देखें पूरे देश में पत्थरबाजी का एक पैटर्न चला, चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो, रांची हो, हावड़ा हो, हर जगह आपने देखा पूरा देश इस समय इस मामले को लेकर चर्चा कर रहा। कैसे देखती हैं इन पत्थरबाजों को आप? देखिए, ये पत्थरबाज जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रायोजित पत्थरबाज हैं। ये कुछ लोगों का षड्यंत्र है जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जलन रखते हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी की हम नींव थोड़ी सी खिसका सकें। ये सिर्फ उनका प्रयास है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करें देश में जिससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने सबकी मुश्कें कस दी बेईमानी पर, भ्रष्टाचार पर। मैं सरकारी अधिकारियों से भी कईयों से बात करती हूँ ना, कहते हैं अरे बाप रे शबनम जी, बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं पूछती हूँ क्या हुआ सर? कहते हैं 9 बजे जाके अपना अंगूठा लगाना पड़ता है अब। पहले आराम से महाशय 11 बजे 12 बजे पहुँचा करते थे और देख लिया करते थे 1-2 फाइल। अब 9 बजे जाके और जब 5 बजे छुट्टी होती है तब भी अंगूठा लगा के बाहर आना पड़ता है। पहले आप पूरे कुर्सी खाली है सरकारी अधिकारी की और वो अपने सारे काम निपटाया करता था। अब आपको जनता के काम करने के लिए उस कुर्सी पर बैठे रहना पड़ता है। तो ये एक मैं सरकारी अधिकारियों की ही बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं पूरी आम जनता की भी बात कर रही हूँ। तो जो भ्रष्टाचारी थे, जो निकम्मे थे, जो गलत काम किया करते थे, अवैध कब्जे करके मज़े किया करते थे, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या बताने की ज़रूरत है? पॉलिटिकल पार्टी के नेता कब्जा कर लिया करते थे किसी भी गरीब की ज़मीन पर और वो लड़ता रह जाता था, उसे न्याय नहीं मिलता था। आज किसी नेता की हिम्मत है या किसी व्यक्ति की किसी की ज़मीन पर कब्जा कर ले? बाबा का बुलडोज़र भी तैयार रहता है, बाबा का कानून भी तैयार रहता है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो खौफ है वो भी तैयार रहता है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उनको धमकी दी जा रही रेप की, उनको गला काटने की, कैसे देखती हैं आप? नहीं देखिए, अगर हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के लिए किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, मुसलमान अगर शिकायत कर रहे हैं, जायज़ है, करिए, किसी ने नहीं रोका है।
कोई एक व्यक्ति बताइए जिसने कहा हो कि प्रोफेट मोहम्मद पर अगर आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है। हालांकि टिप्पणी आप भी बहुत सारी करते रहते हैं। शिवलिंग पर कितनी अभद्र अभद्र टिप्पणियां करी हैं। मौलाना जो डिबेट्स में बैठते हैं मुसलमानों का नाम लेके, झूठे नकली मौलाना जो बैठते हैं टीवी डिबेट्स में, क्या वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने बैठते हैं? जी नहीं, मुसलमानों की इंसल्ट कराने के लिए डिबेट में बैठते हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सारे मुसलमान भाइयों को जागरूक होना चाहिए, सारे मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए इनके चंगुल में नहीं फंसना है। ये हमें सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में बदनाम करवा रहे हैं। क्या कट्टरपंथी हमें अच्छी दिशा में लेकर जाएंगे? आप बताइए मुझे। मैं अपने मुस्लिम भाइयों को जागरूक होने के लिए कह रही हूँ, और धीरे धीरे मुसलमान जागरूक भी हो रहा है। इनका बॉयकॉट भी किया गया है ऐसे मुल्लाओं का जो आकर कुछ भी कहकर कोई मुसलमानों के हित की बात कहते नहीं। जो मन में आता है उसे इस्लाम धर्म को अपनी तरीके से जोड़ लेते हैं, अपनी तरीके से उसका एक कहानी गढ़ के उसको सुनाते हैं चैनलों में बैठकर। तो मैं बोल रही हूँ कि कुरान शरीफ पढ़िए, उसको समझिए और फिर बताइए कि आप क्या कुरान शरीफ में वो चीज़ें लिखी हैं जो आप वहाँ पर बयानबाजी करते हैं, गलत गलत नकली। तो इन सब पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और मैं तो चैनल वालों को भी बोलूँगी कि प्लीज़ किसी को भी मुसलमानों का खैरख्वाह बताकर, मुसलमानों का धर्म गुरु बताकर प्लीज़ उनको बिठाकर हमारे बारे में चर्चा ना कराएं। मुसलमान बहुत इनसे परेशान हो चुका है। ये कुछ भी कहकर आते, सहना नीचे वाले मुस्लिम को पड़ता है। आम मुसलमान 2 जून की रोटी कमाना चाहता है। आम मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के आप भरमार देख रहे हैं, किस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज निषाद पार्टी में देखिए, हमारे माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी, वो कहते हैं शबनम खान को, मुस्लिम महिला को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं? हर कोई आपको गले लगाना चाहता है। अगर आप देश की मुख्य धारा से जुड़े हुए मुस्लिम हैं, अगर आप देश के लिए अपनी जान देने वाले मुस्लिम हैं, अगर आप देश के पत्थर की जगह सबको गले लगाने वाले मुस्लिम हैं, तो आपको हर पार्टी गले लगाने को तैयार बैठी है। क्या इस्लाम की बात करें, कोई ऐसा पैटर्न है कि गला काट दिया जाए, ऐसा जो मैंने आपसे बयान? हमारे प्रोफेट मोहम्मद जिनका नाम ले रहे हैं, अगर वो देख रहे होंगे तो वो नाराज़ हो रहे होंगे इनसे। और प्रोफेट मोहम्मद अगर होते तो पता नहीं इनका क्या हाल करते। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। वो प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर ये आतंक मचा रहे हैं, जिनके ऊपर एक महिला कूड़ा डालती थी, एक दिन नहीं डाला तो वो उनसे पूछने गए कि आप आज मेरे ऊपर कूड़ा डालने क्यों नहीं पहुंची हैं, और उन्होंने देखा वो बीमार हैं, उनकी तीमारदारी करी। उन प्रोफेट मोहम्मद के फॉलोअर हैं आप। धीरे धीरे मैंने देखा ये जो सो कॉल्ड मौलाना है, मुसलमानों के हितैषी बनने वाले जो झूठे मौलाना हैं, नकली मौलाना, मैंने धीरे धीरे देखा इन्होंने इस्लाम धर्म पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जो इस्लाम धर्म की अच्छी बातें थी, जो हमारे प्रोफेट हमें सिखा कर गए, जिस देश में रहते हैं जिस देश की आप रोटी खाते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए, पढ़ाई के लिए चाइना जाना पड़े तो जाइए, औरतों की इज्जत करिए, ये सब सिखाया उन्होंने। प्रेम, प्यार, सौहार्द, ह्यूमैनिटी। इस्लाम का मतलब भी पता ही नहीं, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ये वो नहीं बताते हैं। इन्होंने धर्म को धीरे धीरे अपनी बपौती बना लिया और अपनी तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को डिक्टेट करने लगे ताकि इनका कब्जा हो जाए। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर चला, बुलडोजर योगी बाबा का जो बुलडोजर चल रहा पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे सहारनपुर, हर जगह चल रहा है, उसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि बाबा अब बुलडोजर जिस तरह से चला रहे हैं, एक तरफा इस समय बाबा हो गए हैं। देखिए, अगर बाबा को मैं एक तरफा मानूं तो कैसे मानूं? जब प्रधानमंत्री आवास मिलता है तो अगर नूरजहाँ को मिलता है तो सावित्री को भी मिलता है, उसमें एक नूरजहाँ भी होती है। अगर कहीं नौकरी मिलती है तो एक रोशन होती है, तो एक अपनी कविता भी होती है। मैं कैसे मानूं? जब आप और हम देखते हैं कि शौचालय बनाए गए, धर्म देखकर नहीं बनाए गए, उसमें हिंदू बहन भी गई, मुस्लिम बहन भी गई, हिंदू भाई भी गया, मुस्लिम भाई भी गया। तो आप बाबा पर इल्ज़ाम मत लगाइए। काम करें आप गलत और इल्ज़ाम दें बाबा को, पत्थर आप मारेंगे और फिर आप कहेंगे कि जो पत्थर मारने वालों पर एक्शन ले रहा है वो गलत है। ये कौन सी कहानी है? लेकिन जिस तरह से आपने देखा कर्नाटका की अगर बात करें दीदी, कर्नाटका के अंदर आपने देखा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा का पुतला जो है
उसको लटकाया गया, जैसे तालिबान में हमने देखा या अफगानिस्तान की बात करें। मैं बोल रही हूँ कि इस्लाम धर्म कहता है कि जैसे हिंदू धर्म कहता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, ऐसे ही इस्लाम धर्म भी कहता है अगर कोई गलती की माफ़ी मांग रहा है आपको माफ़ करके बड़ा बन जाना चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर नुपुर ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और आपको गुस्सा भी आया और धरने प्रदर्शन भी करने थे, पत्थर की बात कहाँ से आ गई इसमें? नमाज पढ़कर आप बाहर निकले तो आप कुछ अच्छा सुकून, नमाज किस लिए पढ़ने जाता है आदमी? सुकून के लिए, कुछ अच्छी सोच लेने के लिए कि मैं अल्लाह पाक से अगर नाम लूँगा 5 बार दिन में तो कुछ अच्छा सीख कर आऊँगा, कुछ शांति मिलेगी मेरे मन को, कुछ मैं जो गलत सोच भी रहा हूँ वो सोच भी मेरी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आप मस्जिद में जाते हैं और आकर बाहर पत्थर मारते हैं, फिर आप कहते पत्थरबाजों को ही पकड़ा गया है ना, बाकी अन्य किसी व्यक्ति को नहीं छुआ गया है। पत्थरबाज जो कैमरा में पकड़े जाते हैं, जो कैमरा में पत्थर मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको अरेस्ट किया जाता है। मैं बोल रही हूँ कि अगर नुपुर ने गलती की, भारतीय जनता पार्टी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया। अब आप उसको पूरी दुनिया में एक अलग ही एंगल देने में लगे हैं कि गर्दन तन से जुदा। क्या ये सिखाया हमारे धर्म ने? क्या इस्लाम धर्म ये कहता है? जी नहीं, इस्लाम धर्म कहता है कोई गलती करे माफ़ी मांगे, उसे माफ़ करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को गले लगाना चाहिए। और मस्जिद से तो जब आप बाहर आते हैं ना, तब आपका तन और मन सारा पवित्र और पाक हो चुका होता है, तब आपके दिमाग में किसी के लिए गुस्सा नहीं रहता है, तब आपके दिमाग में शांति आती है ऊपर वाले का नाम लेकर। तो मुझे लगता है कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो मुसलमानों को बदनाम कराने का काम कर रहे हैं, कुछ विपक्षी पार्टियां भी हो सकती हैं उसमें सम्मिलित, और भी व्यक्ति जो भी इस तरीके की चीज़ें, जैसे पीएफआई का भी नाम आता है, जैसे और जो फंडिंग करते हैं, कई सारी इस तरीके के संदिग्ध जो लोग हैं, मुझे लगता है इन सब पे अंकुश लगा रहे हैं, बाबा लगा रहे हैं, और कानून अपना काम कर रहा है। और भविष्य में मुसलमान को बेहद सजग रहने की ज़रूरत है। आप इसका एक अभी वाला परिणाम मत देखिए, इसके दूरगामी परिणाम हैं। कल जब आप पत्थर मार मार के इतनी बेइज्जती करा लेंगे अपनी, तब जब दुनिया में कहीं आप जाएंगे, आपकी जांच होगी अच्छी तरीके से कि नहीं, कहीं पॉकेट में पत्थर तो नहीं लेकर आ गया क्योंकि इसका नाम फलाना। फिर आप नाराज़ हो जाएंगे कि क्योंकि मैं मुसलमान था मुझे टॉर्चर कर दिया, क्योंकि मैं मुस्लिम था इसलिए मेरे ऊपर अत्याचार हो गया। आप समझ रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और भुगतेगा कौन? वो शरीफ मुस्लिम जो बेचारा इस कंट्री से उस कंट्री जा रहा होगा या यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा होगा, बस में हो चाहे ट्रेन में हो। किसके ऊपर गाज गिरती है? आम मुस्लिम के ऊपर, जिसको इस पत्थरबाज से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इन पत्थरबाजों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ, सिर्फ अपनी राजनीति भांजने के लिए प्लीज़ ना इस्लाम धर्म को बदनाम करिए, ना मुसलमानों को बदनाम करिए। थोड़ा सा मुसलमानों का क्या है इस्लाम धर्म में, ये सिखाते धैर्य, संयम। नमाज पढ़ने के बाद ये आता है हमारे अंदर, सुकून आता है हमारे अंदर। बाहर निकलिए, कोई नाराज़ भी था आपसे, भाई है आपका, गले लग जाइए उसके। गलती मेरी हो या आपकी, अगर आप और हम गले लग जाते, प्रेम प्यार की धारा बहने लग जाती है। तो मेरा सबसे निवेदन है, प्रेम प्यार की धारा बहाइए। अभी आपने कहा कि जिस तरह से भारत की बदनामी पूरे विदेशों में हो रही, ओआईसी ने विरोध किया है। नहीं, देखिए, ये तो यहाँ के जो कट्टरपंथी और इस तरीके के मुस्लिम हैं, वो इस तरीके का आडंबर रच रहे हैं अब कि देखिए दुनिया में बेइज्जती हो गई, देखिए दुनिया में ये हो गया। भारत का कद इतना ऊंचा है, भारत की किसी देश में ना बेइज्जती हो सकती है, ना किसी की हिम्मत की भारत की बेइज्जती करे। भारत का कद इतना ऊंचा है आज। भारत को ऐसे मत समझिए, अगर नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, दिन भर मौलाना बैठकर कितनी कितनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं हिंदू धर्म पर। अभी शिवलिंग जब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया तो क्या क्या नहीं कहा है, सोशल मीडिया पर भी देखिए क्या क्या नहीं कहा है शिवलिंग को भी। हिंदू भाइयों की फिर भी संयम देखिए, फिर भी दुनिया में बेइज्जती नहीं हुई। किसी ने मुस्लिम की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा कि तुम्हारा सर कलम कर देंगे, तुम्हारा हाथ काट देंगे, तुम्हारा पाँव काट देंगे। अभी मैं देख रही थी एक कोई सोशल मीडिया पर हीरो बनने के लिए, कोई मुस्लिम कोई हीरो बनने के लिए, आजकल उसका भी तो प्रॉब्लम है ना, हर एक को हीरो भी बन के दिखाना है। नकली हीरो। असली हीरो वो होता है जो माफ़ करता है। असली हीरो वो होता है जो नुपुर शर्मा के साथ खड़े होकर कहता है, बहन अगर तुमसे गलती हुई और तुमने माफ़ी मांगी, जाइए हमने माफ़ किया। वो होता है असली हीरो। तो मैं देख रही थी, जैसे ही पुलिस ने शिकंजा कसा तो मेरे से गलती हो गई, माफ़ी मांगने लगे, और वरना सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या क्या बोल रहे थे। हर कोई हमें गले लगाता है, फिर हम पत्थर मारे उन पर,
फिर आशा करें कि वो हमें गले लगाते रहें और हम पत्थरबाजी करते रहें। तो जो भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष सज़ा नहीं पाएगा। यह है बाबा जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कानून। ओवैसी साहब बड़ा इस समय भाषण दे रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र की रैलियों में आपने देखा जिस तरह से जो बयानबाजियां हैं, ओवैसी साहब की भड़काऊ बयानबाजियां हैं, उसको फिर आप कैसे देखेंगे? वो वैसी भाई के ऊपर अगर ज़रा सी एफआईआर हुई तो तिल मिलाने लगे। इतने सारे मुसलमान लड़कों को पत्थरबाज बनाकर जामा मस्जिद पर प्रदर्शन करवाकर उनके खिलाफ एफआईआर हो तो घर बैठ जाते हैं जाकर। यानी मुस्लिम नए जो मेरे युवा भाई हैं, मैं उनसे कह रही हूँ आपके माध्यम से, किसी के चंगुल में मत फंसिए। ये लोग आपको सिर्फ अपनी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई आप अब आज तक नहीं समझे, कांग्रेस ने सारी ज़िंदगी आपका इस्तेमाल किया, वैसे फिर आपका इस्तेमाल करने आ गए। समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करती रही है बरसों बरस आपका, आपको आज भी अकल नहीं आ रही है। अरे जो व्यक्ति आपको एक हाथ में कुरान कह रहा है रखिए, जो आपको एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहता है, उससे नफरत की वजह से आप पत्थरबाज बन जाएंगे। आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको अपनी आंखें और दिमाग खोलना चाहिए कि ये ओवैसी भी कहीं ना कहीं हमारी वोट बैंक की सेंध लगाने के लिए हमें पत्थरबाज बनवा रहा है, झूठे बयान दे देकर, बड़ी बड़ी बातें करके। अच्छा एक बात बताइए, अगर ओवैसी जी को इतनी चिंता है मुसलमानों की, जिन पर एफआईआर हुई है, एक भी बच्चे को बचाने का काम करेंगे? जी नहीं। अपने ऊपर जो एफआईआर हो गई है उसके लिए मैं कानून का सहारा लूँगा। मैं ये पता करूँगा कि मैं कैसे बच सकता हूँ। अपना सब कुछ पता है उनको, लेकिन आपको क्या बनाएंगे? पत्थरबाज। मैं इसीलिए मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़कर बोलती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, द न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि भाइयों और बहनों प्लीज़, मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों, मत आओ किसी के चंगुल में। देश की मुख्य धारा से जुड़ो। जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानो। ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद जिनके लिए आप इतना झगड़ा कर रहे हैं, वो सिखा कर गए हैं। 5-7 जो अच्छी चीज़ें सिखा कर गए उसको कस के पकड़ लीजिए। आपका इस्लाम धर्म देखिए फिर कैसे लोग सैल्यूट करते हैं आपके धर्म को। लेकिन मैं एक लास्ट और आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह से आपने देखा छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर जब दे दिया जाता है, उनकी मानसिकता बदलते कैसे हैं? क्योंकि अगर नमाज के बाद ऐसे पत्थरबाजी, देखिए जब आप एक समूह को बिठाकर और डिक्टेट करते हैं, वो धर्म पर बहुत आघात हो गया। देखिए हमारे प्रॉफिट मोहम्मद को उसने गाली बक दी। मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी धरना प्रदर्शन करना है, किसी मुसलमान को कोई मना नहीं करता है। जो हमारी सरकार ने जगह दे रखी है, बैठिए वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने। किसने रोका है आपको? करिए अपनी आवाज़ बुलंद। किसने रोका है आपको? आप तो शाहीन बाग बनाकर बैठ जाते हैं, तब सरकार आपको कुछ नहीं कहती है। आप क्या बात करते हैं? इससे ज़्यादा बड़ी आपको छूट कौन दे सकता है? तो सम्मान करिए ऐसे देश का, भारत का। सम्मान करिए ऐसे देश के कानून का। सम्मान करिए ऐसे नेताओं का जो आपको बीइंग अ मुस्लिम, क्योंकि आप मुसलमान हो इसलिए आपको उंगली तक टच नहीं करते हैं। आपको इतनी छूट देते हैं कि आप दिन भर टीवी चैनलों में बैठ के प्रधानमंत्री को गाली बकते हैं, किसी दूसरे धर्म को गाली बकते हैं। क्या क्या नहीं कहते हैं ये दूसरे धर्मों को, लेकिन दूसरे धर्म वाले पत्थर नहीं मारते हैं। आप लोग पत्थर मारते हैं, यही आपको वो लोग सिखा रहे हैं दूसरे नेता। सिर्फ इतना भर समझ जाइए, वोट की राजनीति है। वो आपका वोट लेने की वजह से आपसे पत्थर मरवा रहे हैं। जिस दिन मुसलमान ये समझ जाएगा, देश की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। सवाल ले लेता हूँ। आपकी जो पार्टी है निषाद पार्टी, बीजेपी के साथ उसका गठबंधन है, तो क्या आप बुलडोजर का समर्थन करती हैं? जिस तरह आताइयों पर बुलडोजर, मैं तो बुलडोज़र का इसलिए समर्थन करती हूँ क्योंकि बुलडोज़र अवैध जगह चलता है। जो अवैध संपत्ति कहीं किसी ने बना ली है, मेरी ये जगह थी, मैंने इतनी आगे घेर ली। मेरा घर इतने में होना चाहिए था, मैंने बालकनी 50 किलोमीटर आगे तक निकाल ली। तो फिर आपको बुलडोज़र भी ना गिराए कोई भी हो उसमें। आज भी आपने बाबा का बयान सुना होगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जाति धर्म देखकर नहीं, बुलडोज़र उन लोगों पर चल जाना चाहिए जो अवैध कहीं भी कब्जा करते हैं या कोई भी अवैध काम करते हैं। तो बुलडोज़र को आप बात बात में शिकायत करते रहते हैं। अवैध कब्ज़ा करने पर शिकायत नहीं है आपको कि हाँ हमने अवैध कब्ज़ा कर रखा था इसलिए बुलडोज़र आया। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, बुलडोज़र वैध है, आपका कब्ज़ा अवैध है, इसलिए बुलडोज़र चलता है।